बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। ये सिर्फ नमाज और रोज़ा ही नहीं सिखाता, बल्कि हमें घर का निज़ाम, रिश्तों का अदब और ज़िंदगी गुजरने का तरीका भी सिखाता है। शौहर और बीवी का रिश्ता अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जब इस रिश्ते में मोहब्बत, सब्र और इताअत होती है तो घर जन्नत बन जाता है। लेकिन जब नफरमानी आ जाए तो वही घर सुकून के बजाय एक इम्तिहान बन जाता है। आज की कहानी का अनवा है नफरमान बीवी। ये कहानी है अहमद और आयशा की। अहमद एक साद मिजाज, मेहनती और दीनदार शख्स था, जो हमेशा हलाल कमाई करता और अपनी बीवी को इज्जत देता था। आयशा भी नमाज पढ़ती थी, लेकिन उसके दिल में गुरूर, जिद और गुस्सा भरा हुआ था। शादी के शुरू के दिन बहुत खूबसूरत थे। हंसना, मुस्कुराना, छोटी छोटी बातों पर खुशी। अहमद हर मुमकिन कोशिश करता कि आयशा खुश रहे, लेकिन धीरे धीरे आयशा का रवैया बदलने लगा। आयशा ने शौहर की बात मानना छोड़ दिया। अगर अहमद नरमी से कुछ कहता तो जवाब मिलता, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। अगर अहमद माना करता तो आयशा कहती, मुझे मत सिखाओ, मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। अहमद सब्र करता रहा, क्योंकि इस्लाम सब्र सिखाता है। आयशा नमाज भी पढ़ती थी, तस्बीह भी करती थी। लेकिन जब अहमद बीमार हुआ और उसने कहा, मुझे थोड़ा ख्याल चाहिए, आयशा ने जवाब दिया, मेरे पास वक्त नहीं, मैं इबादत में हूँ। यहीं पर सबसे बड़ी गलती हुई। सिर्फ इबादत काफ़ी नहीं होती जब तक अखलाक साथ ना हो। अहमद की तबीयत बिगड़ती चली गई। घर में सुकून खत्म हो गया। एक दिन अहमद ने आंखें बैंड की और इस दुनिया से रुखसत हो गया। आयशा चीख चीख कर रोई, लेकिन वक्त गुजर चुका था। ए फ्लैट ना कोई बात सुनने वाला था, ना कोई सहारा। खाली घर, खामोश रातें और आयशा का पछतावा। यूं एहसास हुआ कि शौहर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होता है। एक रात आयशा ने ख्वाब देखा। उससे कहा गया, तुम्हारी इबादत ने तुम्हें नहीं बचाया, क्योंकि तुमने बंदे का हक मारा। ये अल्फाज आयशा के दिल को चीर गए। हेडफोन तौबा और ऐसे भी के आयशा ने रो रो कर तौबा की। उसने कहा, काश मैं वक्त पर समझ जाती। ये कहानी हर बहन के लिए एक सबक है। शौहर की इज्जत घर की बरकत होती है। हेडफोन एंडिंग दुआ आओ मिलकर दुआ करें। या अल्लाह, हमारे घरों में मोहब्बत अता फरमा। शौहर और बीवी के दरमियान सब्र और समझ पैदा फरमा। हमें नफरमानी से बचा और अपनी रज़ा के रास्ते पर चला। अमीन या रब्बल आलमीन।